like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं विकास, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी को इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो डिस्टेंस। पहले हमने डायरेक्शन पढ़ चुका, उसका जो अगला भाग है वो डिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरी। बच्चों, ये एग्जाम में इससे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इससे 3 क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या अप्रोच होगा, क्या बेसिक चीज़ें होगी, उस चीज़ को हम देखते हैं आपके सामने। डिस्टेंस में क्या निकालना होता है, क्या क्या चीज़ हमसे पूछे जाते हैं। बच्चों, उस टॉपिक को हम आगे बढ़ के अगले स्लाइड पर देखते हैं। जनरली हमारे एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहला टाइप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी, और फिजिक्स की भाषा में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। दूसरा है टोटल डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल दूरी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे और कुल दूरी कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के बारे में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन के माध्यम से होगा। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए डायरेक्शन के बारे में, जो आपने डायरेक्शन पार्ट 1 और डायरेक्शन पार्ट 2 में पढ़ा था। उसी का हेल्प लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगले स्लाइड पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या करने का तरीका होगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। आप सबको पता है कि इस डायरेक्शन किधर होता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न, तो ईस्ट वाले का लेफ्ट किधर होगा, आप सबको पहले हमने डायरेक्शन में बता चुके हैं। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से राइट किधर होगा, आप सबको पता होगा। देन व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो बच्चों, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपके सामने डिस्कस करते हैं। मान लो कोई भी पर्सन है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की ओर चलता है। ईस्ट मतलब आप सबको पता है ईस्ट इस डायरेक्शन की ओर होता है। अब यह डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर। यह डिस्टेंस कितने मीटर का है, 5 किलोमीटर का। अगर हमने ईस्ट की ओर चला तो हमें लेफ्ट और राइट पता होगा। तो आप सबको पहले पता है कि ईस्ट वाले का लेफ्ट हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। ईस्ट वाले का लेफ्ट हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। यह डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर। अब यह नॉर्थ है, तो इनका लेफ्ट और इनका राइट आपको पहले से पता हो चुका है। कहता फाइनली ही टर्न्स राइट, और फाइनली ही टर्न्स राइट। अब इसके बाद राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ वाले का राइट इधर होगा, नॉर्थ वाले का राइट इस दिशा की ओर होगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यह भी डिस्टेंस आपके पास 5 किलोमीटर का है। अब हम स्टार्टिंग यहां से किए, फाइनल हम इंड यहां कर दिए। तो पूछता है हमसे क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी इसके माध्यम से हम, स्टार्टिंग पॉइंट से न्यूनतम दूरी हम इसके माध्यम से ही निकालेंगे। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। अगर यह जोड़ के बताते तो हमारा कुल दूरी, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर। इसके पैरेलल में हम यह डिस्टेंस 5 किलोमीटर का कवर कर सकते हैं। फिर यह डिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो यह जो गैप लाइन है इसको हम कवर करेंगे, तो यह डिस्टेंस हमारे पास 5। अब बच्चों, आपने इस एक चीज क्लास 8 में ही मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम है, h² बराबर p² प्लस b²। और यह जो थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिया गया है। बच्चों, आप सब क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हमारे पास यह मालूम है और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस मालूम है, तो यह डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे। तो हमारे पास 5 + 5, 5 + 5 बराबर 10, और फिर 5। तो अब हमारे पास h निकालना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ है। तो 5 यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा टोटल 10 किलोमीटर का हो गया। अब यह डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 5 किलोमीटर का है। तो 10 का यहाँ पर आप h² निकालना है। तो h² बराबर p² प्लस b² आपको ऊपर हम लिख चुके हैं। तो p आपका 10 का स्क्वायर, और फिर बेस आपका 5 का स्क्वायर। तो 10 100 हो जाएगा स्क्वायर, और 25 125। अब h² बराबर 125 है, तो h बराबर √125 हो जाएगा, 125। अब 125 को हम लोग 5 √5 भी लिख सकते हैं।
इस डिस्टेंस को हम लोग तो 5। तो हमारे पास जो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है, इनिशियल से फाइनल की जो दूरी पूछी गई है, वो हमारा आंसर होगा 5/√5, जो आपके दूसरे ऑप्शन में दिखाई देता है। तो बच्चों आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है आपको, और कैसे निकलेगा, कैसे इसके बारे में है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अगर हमसे टोटल डिस्टेंस पूछता, टोटल डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर, फिर यहाँ चलने के बाद जो डिस्टेंस चले फिर 5 किलोमीटर, फिर तो अगर हमसे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस की बात आती, टोटल डिस्टेंस, तो हम टोटल जोड़ देते, जितना हमने ट्रैवल किया वो जोड़ देते। टोटल डिस्टेंस बराबर हमारा 15 किलोमीटर होता है, जबकि हमारे क्वेश्चन ने पूछा है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का हमारा आंसर होगा 5/√5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा, जो आपके क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन में दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलते कुछ अगले क्वेश्चन पर भी देखते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पर होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम एज उसी तरीके का होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। आप सबको पता है वेस्ट किधर होता है, और यह डिस्टेंस हमने मान लिया 12 किलोमीटर का। फिर ही टर्न्स राइट, और वेस्ट वाले का राइट हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। यह डिस्टेंस आपका 9 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वहां से लेफ्ट टर्न करता है, तो नॉर्थ वाले का लेफ्ट इधर। यह डिस्टेंस आपके पास 8 किलोमीटर, जो क्वेश्चन में दिया, स्लाइड पर भी दिख रहा हो। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब इसका राइट इन द सेंस नॉर्थ, इसका राइट मतलब नॉर्थ की ओर होगा, और नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर। अब यह डिस्टेंस हमारे पास 6 किलोमीटर का है। कितने मीटर का है, 6 किलोमीटर। देन व्हाट इज शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी न्यूनतम दूरी हमारे पास, अब न्यूनतम दूरी निकालने में यही यूज़ करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं आपको। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 9 किलोमीटर है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख ली। अब यहाँ से तब इसके पैरेलल में हम 9 किलोमीटर कवर कर सकते हैं इस चीज़ को। यह डिस्टेंस हमारा 9, यह डिस्टेंस हमारा 8 किलोमीटर, तो इसके पैरेलल में हम ये डिस्टेंस को 8 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। अब देखिए यह साइड हमारा मालूम है और यह साइड मालूम, मतलब यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यह साइड हम शॉर्टेज डिस्टेंस इसी को बोलते हैं निकालने का। तो बताइए 9 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस बराबर हमारे पास हो गया 15 किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपके पास यह 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर हो गया आपके पास। अब हमारा बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, जो h² बराबर p² प्लस p² द्वारा। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको शॉर्टेज डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 225 और 20 का स्क्वायर 400, टोटल 625 हो गया। अब यह h² बराबर 625 हो जाएगा, h² बराबर 625, तो h बराबर √625 हो जाएगा, तो 625 25 का अंडर रूट है। अब h आपको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो न्यूनतम दूरी होगी वह डिस्टेंस हमारा 25 किलोमीटर का होगा। और यह हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो हम बताएंगे 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर आपके पहले ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो पहला नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने डिस्टेंस के बारे में रखते हैं, जो अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो आपको तीसरा क्वेश्चन के रूप में दिखेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, कुछ अगले क्वेश्चन हमारे अलग तरीके से होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। मान ली कोई पर्सन किसी पॉइंट से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। हमने जूम कर लिया, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री।
आप बताइए ये पर्सन ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका राइट और लेफ्ट आपको पता है, लेकिन राइट मूव करेगा 45 डिग्री के एंगल पर। तो आपको पता है कि अगर इस पॉइंट से सीधा जाता तो इसको 45 मूव करना है तो 45 एंगल ये होता। बहुत सारे बच्चे नीचे की ओर कर देते हैं, ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फेस नॉर्थ है। अगर वहाँ से 45 एंगल मूव करने के लिए कहेगा तो आप नॉर्थ की ईस्ट की ओर ही जाएंगे हमेशा, वही 45 डिग्री का एंगल होगा। अब यह डिस्टेंस आपका 45 के एंगल पर मूव कर गया ए रोटेशन, और वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी हो गई। कहता फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। बच्चों हमने पहले डायरेक्शन चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें बोला था कि जब भी लेफ्ट और राइट की बात होगी वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी हमेशा। तो आप सबको पता है कि यह डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, और नॉर्थ ईस्ट का राइट हमेशा साउथ ईस्ट होता है 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट का जो एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा वो यह 90 डिग्री का एंगल हुआ, और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 किलोमीटर का। अब 3 किलोमीटर का, अब हम यहाँ पर रुक गए आके, तो पूछता है देन हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से किया था, एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके बीच का पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ से यहाँ का ये पहले निकाल लेंगे। अगर यह और यह मालूम हो जाए तो हम इस चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं हमेशा। अब यह हमारे पास मालूम नहीं है, आपको पता ही है एंगल 90 डिग्री का एंगल है हमेशा, क्योंकि हर राइट और लेफ्ट 90 डिग्री पर मूव किया। तो अब देखिए इसका स्क्वायर विथ इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर कितना 9 बराबर 25। तो इसका एच स्क्वायर बराबर, इसको अब निकालेंगे तो 9 25 हो गया, 25 अंडर रूट 5 का हो गया, 25 अंडर रूट 5 की वैल्यू। तो इसका तब यह डिस्टेंस हमारे पास 5 किलोमीटर का हो गया। कितना हो गया 5 किलोमीटर का। अब हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी पूछता है कि हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास यह डिस्टेंस दिया है और यह डिस्टेंस दिया है, तो यह तो निकल ही जाएगा हमेशा। तो अब इसका स्क्वायर विथ इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये साइड मालूम है और ये साइड मालूम है, तो ये साइड निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 26 हुआ। अब 26 अंडर रूट ये किसी की वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे ऑप्शन में जो आप देखिए इसमें दिया हुआ, पहले ऑप्शन में 6 किलोमीटर, दूसरे में दिया हुआ हमारे पास 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, माने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसमें अंडर रूट 26 हमारे पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, जो हमारे 5वें ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा 5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस टाइप से एंगल लेवल क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट पी। कोई भी पर्सन है बिंदु पी से टुवार्ड्स नॉर्थ फॉर डिस्टेंस 5 किलोमीटर। बिंदु पी से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। यह पॉइंट पी है और यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। देन ही टर्न्स राइट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर। अब नॉर्थ वाले का आपको पहले ही डायरेक्शन चैप्टर में बताया कि नॉर्थ वाले का राइट आपका इधर होगा, और यह डिस्टेंस आपका हो गया 4 किलोमीटर। फिर कहता है अगेन ही टर्न्स अनदर लेफ्ट टर्न, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न करता है। अब यह डिस्टेंस आपका हो गया 4 किलोमीटर एंड वॉक्स 4 मीटर आफ्टर टर्निंग 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ चलने के बाद यहाँ से उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है, और एंटी क्लॉक मतलब इस दिशा की ओर होगी, क्योंकि क्लॉक इस दिशा की ओर होती है, एंटी क्लॉक हमें इधर मुड़ना है, लेकिन मूव करना है 135 डिग्री। एंगल हमारा कितना है 135। आप सबको पता है कि अगर इस पॉइंट पर कोई फेस करता है तो ऊपर है हमेशा, और यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा, और 135 मतलब इस दिशा की ओर होगा। अब यह किधर होगा, आप कहाँ होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एंड ही वॉक्स द डिस्टेंस 4√2। अब वह डिस्टेंस 4√2 का है। अब 4√2 यहाँ होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा कि इस पॉइंट पर होगा कि और आगे होगा, हमें पता अभी नहीं है। एंड टू रिच पॉइंट क्यू, और जहाँ वो 4√2 चलने के बाद डिस्टेंस कवर करने का रुकता है वो पॉइंट क्यू कहलाता है। क्यू यहाँ होगा कि यहाँ कुछ पता भी नहीं हमारे पास।
तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास ये साइड दे दिया गया है और ये भी साइड दे दिया गया है और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। तो यह साइड और यह साइड दे दिया गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो हम निकाल ही सकते हैं आसानी से। अब इसका स्क्वायर विथ इसका स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ कर जो निकालेंगे वो यही चीज़ हमारे यहाँ पर की वैल्यू आएगी। तो अब हम इसको करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर 16 और 16 और 16 32 हुआ। अब ये 32 अंडर रूट 2, इसको हम लोग 4 अंडर रूट 2 के लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 2। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ क्यू पॉइंट नहीं होगा। क्यू पॉइंट हमारे पास जो होगा वो क्यू पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास 4 अंडर रूट 2 ओवर डिस्टेंस चलना था, 4 अंडर रूट 2 ही चलना था। तो यह डिस्टेंस हमारे पास 4 अंडर रूट 2 किलोमीटर यहीं कवर कर लेगा। अब तो हमारे पास क्यू पॉइंट यहाँ फिक्स हो गया, पी पॉइंट यहाँ फिक्स हो गया। अब हमसे पूछता है कि पी से क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो पी से क्यू की दूरी ऑलरेडी आप देखते हैं 5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हमेशा 5 किलोमीटर। तो यह हमारे सवाल का जो आंसर हुआ 5 किलोमीटर हुआ बच्चों। तो ये आपके तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ गए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। कोई भी पर्सन पॉइंट पी से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है और आपको पता है नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से वो राइट टर्न करता है दायां। तो आप सबको पता है कि राइट टर्न किधर होगा, हमेशा नॉर्थ वाले का राइट हमेशा ईस्ट की ओर होता है। और वो डिस्टेंस जो चलता है वो 4 किलोमीटर का। फिर चलने के बाद फिर वहाँ चलने के जहाँ 4 किलोमीटर चलता है रुकता है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न कर जाता है। तो यहाँ चला 4 किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट हमेशा ऊपर की ओर होगा। वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर का होगा? 4 किलोमीटर। किसका होगा? 4 किलोमीटर का। फिर वहाँ चलने के बाद बोलता है 4 चलने के बाद वहाँ से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक मतलब आपको पता है कि एंटी क्लॉक मतलब इस दिशा को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और इस दिशा को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135, अब आपको पता है कि 135 का मतलब होता है 90 डिग्री हमारा यहाँ कवर करेगा। क्या करेगा? हमेशा 90 डिग्री यहाँ कवर करेगा। और 45 डिग्री यहाँ 135 तभी कवर, यह डिग्री हमारा 135 हो गया। और 135 चला और वह डिस्टेंस चला 4 अंडर रूट 2। वह डिस्टेंस कितना? 400। अब हमें 4 अंडर रूट 2 पता ही नहीं था कि इस पॉइंट पर होगा कि यहाँ पर कुछ पता नहीं था। तो हमको पता था कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, फिर यहाँ का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दिए और यहाँ पर हम देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा था। तो हमने देखा कि यह साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर विथ इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह इस साइड की वैल्यू होगी। तो 32 और एच स्क्वायर बराबर हमारे पास 32 हो गया। तो h बराबर रूट अंडर 32 और यह वैल्यू 4 अंडर रूट 2 का है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 4 अंडर 2 कहाँ पर होगा। तो इसी पॉइंट पर क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी बीच की दूरी है 4 अंडर रूट 2 ही होने वाला है और वह डिस्टेंस 4 अंडर रूट ही चला था। तो इसी पॉइंट पर हमने q को फिक्स कर दिया और पूछा कि p से q के बीच की दूरी कितनी होगी। तो p से q के बीच की दूरी हमारे पास है वो 5 किलोमीटर का है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। तो फिर इसी तरह से हम क्वेश्चन को अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। हर टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन को तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अमित वॉक्स 8 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट क्यू। कोई पॉइंट क्यू है, अमित उससे 8 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलता है। 8 मीटर वेस्ट की ओर चलता है। सॉरी, मान ली क्यू पॉइंट से वेस्ट इधर होता हमेशा 8 किलोमीटर चला। फिर बोलता है देन ही टर्न्स 6 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। अब साउथ मतलब नीचे की ओर होगा हमेशा, साउथ मतलब नीचे। अब यह डिस्टेंस हमेशा 6 मीटर का हुआ। साउथ हमेशा नीचे होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। आप सबको पता है, डायरेक्शन बता चुके पहले। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 मीटर। और फिर तो साउथ वाले का लेफ्ट हमेशा आप सबको पता है कि हमेशा ईस्ट की ओर होगा। और ये कितना डिस्टेंस है? 8 किलोमीटर का। और जो रीच पॉइंट 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट पी, और बिंदु पी पर पहुंचता है। सपोज कीजिए बिंदु पी हमारा हो गया। आपको पता है कि यह डिस्टेंस 8 मीटर का है, यह डिस्टेंस 8 मीटर, यह 8 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो ऑब्वियसली यह 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा। इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। देन ही वॉक्स x किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन। आगे कहता है क्वेश्चन कि वह उसी दिशा में
वह उसी दिशा में x किलोमीटर x मीटर आगे की ओर चलता है। तो x यह डिस्टेंस हमें नहीं पता, आगे की ओर चलता है, x मीटर हमने जूम कर लिया। फिर कहता है देन ही वॉक्स 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट 3 मीटर नॉर्थ टू रीच पॉइंट R। अब यहाँ चलने के बाद यहाँ से नॉर्थ की ओर मुड़ता है, वो डिस्टेंस उसके पास 3 मीटर है। कितना मीटर? 3 मीटर। और जो बिंदु है वो R पॉइंट पर रुक जाता है हमारे पास, तो हमारे पास R का जो फिगर होगा यहीं पर होगा। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Q to R इज 5 मीटर। अब Q से R की जो दूरी है हमारे पास, यह डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर की दूरी है। अब इसको हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप सबको पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मीटर है, तो यह भी दूरी हमारे पास 6 मीटर ही होगी। तो सामने ये बराबर है तो ये बराबर होगा ही होगा। आपको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर का और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर का है, तो इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। अब यह डिस्टेंस 3 मीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस, यह डिस्टेंस 3 मीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस 3 मीटर। अब यह x है तो x है यह। अब देखिए फिगर हमारा ड्रॉ हो गया, यह 6 मीटर, यह 8 मीटर, ये 8 मीटर। अब यह 3 मीटर, ये तो 3 मीटर, तो रिमेनिंग टोटल 6 था, तो यह 3 है, तो बाकी भाग 3 मीटर का हो जाएगा। अब यह x और हमारे पास यह और यह दिया है, तो यह आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं मैथमेटिक्स में पढ़े h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे जो h दिया वो 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो दिया है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है 5 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 9। अब ये चीज़ें इधर आएगी तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है तो इधर माइनस। 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो 16 बराबर x स्क्वायर। तो जो x रूट अंडर 16 बराबर x, तो यह वैल्यू जो हो जाएगी x हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x का डिस्टेंस x हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सबको पता है कि x बराबर कितना आया 4 मीटर। तो यह डिस्टेंस हमारे पास कितने मीटर का हो जाएगा 4 मीटर का। तो यह डिस्टेंस 4 मीटर का, तो यह डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर का हो जाएगा। तो यह हमसे पूछा गया x का डिस्टेंस क्या होगा, x की दूरी क्या, माने x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। 5 का आंसर जो होगा सी, तीसरा नंबर होगा। तो बच्चों यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो धीरे क्वेश्चन के हम लेवल पर धीरे धीरे अप हो रहे हैं, इस चीज़ों को ध्यान से देखिए और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पहले देखिए, हमारे पास यहाँ जो दिख रहा है इंग्लिश में दिख रहा है, और यही सेम चीज़ हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं, हिंदी में भी दिखेगा। देखिए आगे हिंदी में दिखता है, तो आप इसको, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी सामने सामने नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम इसको अलग कर दिए। तो पीछे हम चलते इंग्लिश वाले पर, देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा। यह IPS PO के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इससे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे हमें एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट E 16 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट C। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बिंदु C है, उससे 16 मीटर की दूरी पर, 16 मीटर की दूरी पर पॉइंट हमारा E है। कौन सा बिंदु है? पॉइंट E। पॉइंट E is 16 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट C। पॉइंट F इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट E। अब इसका मालूम है आपका वेस्ट इधर होता है हमेशा, यह डिस्टेंस 4 मीटर का होगा। यह पॉइंट हमारा F हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी। पॉइंट H इज 5 मीटर साउथ ऑफ F। 5 मीटर नीचे होगा हमेशा, और यह डिस्टेंस हमारे पास जो पॉइंट है वो H पॉइंट है। पॉइंट G इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट H। अब H से ईस्ट आगे की ओर होगा, और वह डिस्टेंस हमारे पास 12 मीटर का है। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास 12 मीटर का है। अब आपको पता है यह डिस्टेंस 5 मीटर का, यह डिस्टेंस 4 मीटर का, तो हम इसको आसान कर लेते थोड़ा सा। यह डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर का हो जाएगा, यह डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर का हो जाएगा।
तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 12 मीटर का, तो यह डिस्टेंस 4 मीटर का है, तो रिमेन डिस्टेंस कितने मीटर का हो जाएगा? 8 मीटर का। कितने मीटर का हो जाएगा? 8, क्योंकि टोटल दूरी हमारे पास कितनी मीटर की है? 12 मीटर की। फिर आगे कहता है नेक्स्ट पॉइंट वाई इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। वाई जो हमेशा एफ के ईस्ट में है और एफ पॉइंट यहाँ पर है। अब यह एफ और वाई के बीच की जो दूरी है ये हमारे पास पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ये हमें दूरी अगर हमें पता होता 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मतलब ईस्ट में रखना है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, जो हमें पता नहीं। तो क्वेश्चन मार्क हमने इसको यहाँ पर फिगर बना के छोड़ दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। पॉइंट वाई इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। ए पर्सन वॉक्स 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट वाई टुवार्ड्स वेस्ट। कोई आदमी, अब हम नीचे करते हैं, बिंदु वाई से 15 मीटर वेस्ट की ओर चलता है। कहाँ चलता है? हमेशा वेस्ट की ओर। पॉइंट वेस्ट की ओर चलता है। ए पर्सन वॉक 50 मीटर फ्रॉम पॉइंट टुवार्ड्स वेस्ट और रीचेज पॉइंट जेड। और जहाँ पर पहुँचता है वो जेड। मान लीजिए सपोज कि जो वाई से वेस्ट की ओर चला, यह डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर का है और जेड पॉइंट पर पहुँचता है। एंड जेड एट टेक्स लेफ्ट टर्न एंड रीचेज पॉइंट जेड। अब इसका लेफ्ट हमेशा नीचे की ओर होगा और जो पॉइंट पहुंचता है जे, और वो लेफ्ट चलता है और जे पॉइंट पर पहुंचता है। यह डिस्टेंस हमारे पास दिया नहीं हुआ, लेकिन जे पॉइंट हमारे पास बच्चों जो एक लाइन था जो हमने क्वेश्चन थोड़ा सा आगे कर कहता पॉइंट जे इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। तो जे हमारा यहाँ पर था, पॉइंट जे यहाँ पर था। अब देखिए इसके आधार पर हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं जे से जेड के। तो जे से जेड में हमको यहाँ रखना है इसके पैरेलल में। अब जेड को हमने यहाँ रख लिया। थोड़ा सा लंबा फिगर हो, इसे छोटा कर दे रहे हैं बच्चों, इतना लंबा करने की जरूरत है क्योंकि आगे फिगर आपको नहीं दिखेगा। अब 8 मीटर का हो गया। अब यहाँ पर हम जे कर दिए, इसके तुरंत ऊपर हमारा पॉइंट जो है जे है, जेड है। यह फिगर आप यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज कर दिए। और जेड से वाई की जो दूरी है, जेड से वाई की जो दूरी है वो 15 मीटर की दूरी है। कितने मीटर है? 15 मीटर की दूरी हो। ये 15 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि एफ के ईस्ट में ही वाई को रखना है, ये हमें पता नहीं था, तो हमने एफ के ईस्ट में ही वाई को रखा है। आप देख रहे हैं हमेशा। अब आपको पता है यह डिस्टेंस 4 मीटर का, यह 4 का है, यह 8 का है, तो इसके बीचों बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 8 मीटर का ही होगा। इसको आप इसके पैरेलल में ही कर लें, तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी आपकी जेड पॉइंट पे। अब यहाँ से इसके ईस्ट में वाई था, यह डिस्टेंस आपके पास 15 मीटर का हो गया। 15 मीटर का डिस्टेंस है। अब देखिए एफ से वाई की दूरी हमारे पास पता नहीं था, तो आप एफ से वाई की दूरी, तो यह 4 मीटर, यह 8 मीटर यहाँ भी हो जाएगा। यह डिस्टेंस 5 मीटर का, यह डिस्टेंस 5 मीटर का, तो यह भी डिस्टेंस 5 मीटर का हो जाएगा हमारे पास। अभी हमें पता हो चुका। अब हमसे क्वेश्चन, ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस पॉइंट जे जेड और वाई एफ। तो जे और जेड की जो दूरी है वो 5 मीटर की है और वाई और एफ की दूरी, तो एफ यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो यह डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास 8 मीटर और 4 मीटर, 8 4 12 और हमारे पास यह 15, तो हमारे पास 12 और 15 हो गया 20, 12 और 15 हो गया 27। तो वाई और एफ की जो दूरी हो गई हमारे पास 26 मीटर। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो 22 मीटर का डिफरेंस होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 22 मीटर होगा। वो 22 मीटर होगा जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, आंसर नंबर बी में होगा। उम्मीद करते इस चीज़ को समझ गए। फिर से एक बार हम रिमाइंड कर दें क्वेश्चन को, ध्यान देखिएगा। पॉइंट ई 16 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट यहाँ पर था, इससे 16 मीटर दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट ई था, यह डिस्टेंस 16 मीटर का। पॉइंट एफ इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। ई हमेशा एफ जो पॉइंट है 4 मीटर वेस्ट की ओर है, यह डिस्टेंस आपको पहले बता चुके। पॉइंट एच इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। अब एफ का साउथ हमेशा नीचे की ओर हो, यह डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर। पॉइंट जे इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच, तो एच हमारे पास यहाँ था। अब यहाँ से जो जे की दूरी है वो 12 मीटर ईस्ट की ओर, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लिए। अब यह डिस्टेंस हमें 4 मीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 8 मीटर का, ये हमने फिक्स कर लिया जे पॉइंट को। फिर कहता है पॉइंट वाई इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। हमेशा वाई जो होगा एफ के ईस्ट में होता है, हमने एफ को यहाँ रखा, वाई को, तो यह डिस्टेंस हमें पता ही नहीं कितने मीटर का है, तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। फिलहाल इस पर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
फिर कहता है ए पर्सन वॉक्स 50 मीटर फ्रॉम पॉइंट वाई टुवार्ड्स वेस्ट। एक आदमी 15 मीटर पश्चिम की ओर चलता है वाई पॉइंट से। तो वाई से हमने देखा पहले इसको रफ के रूप में किया, वाई से जेड की दूरी हमने वेस्ट में 15 मीटर डाल दिया। एंड टेक्स लेफ्ट टर्न रिचेज पॉइंट जेड, और जेड से जो लेफ्ट टर्न करने के बाद जो रुकता है वो जेड पॉइंट पर रुकता है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और जे पॉइंट हमारे पास यहाँ था, तो जे से जेड को हमने खड़ा कर दिया। और एक चीज़ हमने ध्यान रखा है कि वाई को हमेशा एफ के ईस्ट में रखना है, और जेड और वाई के पैरेलल में ही हमेशा। तो हमने इसके ड्रॉ में पैरेलल में ही रख लिया इस चीज़ों को हमेशा। अब आपको पता है कि यह डिस्टेंस 8 मीटर का, तो इसके पैरेलल में भी 8 मीटर हो जाएगा। यह 5 मीटर, यह 5 मीटर, यह 5 मीटर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन पूछा जे और जेड की दूरी 5 मीटर, वाई और एफ की दूरी 27 मीटर, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। इस दोनों का डिफरेंस हमारे पास 22 मीटर हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, दूसरे ऑप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आप समझोगे कि आईपीएस पीओ के प्री में ये पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस किया है। तो बच्चों इस तरह हमने डायरेक्शन डिस्टेंस जो डायरेक्शन पढ़ाया उसके आधार पर हम उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्टेंस आज आपको कवर किया। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार पीओ हो, क्लर्क हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंकों का बैंक जिसे आरबीआई के रूप में जानते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में। तो यह टाइप हमारा डिस्टेंस का पहला टाइप था, और अगले क्लास में हम डिस्टेंस पार्ट 2 लेकर आपके साथ आएंगे, जो थोड़ा सा इससे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इस चीज़ को आप बार बार देखिएगा और डायरेक्शन चैप्टर को भी ध्यान दीजिएगा, तब भी आपका ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। जिसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा उससे डिस्टेंस वाले सवाल कवर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस चीज़ों को बार बार देखते रहिएगा, और एक क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आती तो बार बार अगर वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा इसरो एकेडमी का डिस्कशन ग्रुप भी चलता है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको जय हिंद।